Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the English speaking practice sentences. These sentences are very helpful to learn English. यदि आप इसी प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, उठो और अपना दिन शुरू करो, अब कुछ नहीं हो सकता है, आपने कल्पना भी नहीं की होगी, यह होने वाला है, वह यही तो चाहता है, आपका भविष्य बड़ा होगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, मैंने पहले से ही लोगों को पंक्तिबद्ध किया है, तुमने यह कहाँ सुना, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो, अपने नाम की स्पेलिंग बताओ। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बहुत चाहता है तो बोलता है मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। तो आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आदमी के जो गुण होते हैं वो किसी को अच्छा या बुरा बनाते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के गुण देखते हैं आप और आपको वह बहुत अच्छा लगता है तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक यू वेरी मच। आई लाइक यू वेरी मच, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार व्यक्ति सोया रहता है तो लोग जगाते हैं, उसको बोलते हैं उठो और अपना दिन शुरू करो। तो उठो और अपना दिन शुरू करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट अप एंड स्टार्ट योर डे। स्टार्ट योर डे, गेट अप एंड स्टार्ट योर डे। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता है। यदि कोई काम उसका समय निकल गया है उसके बाद यदि आप कोशिश करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। और आप यदि कहना चाहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो इसको बोलेंगे नथिंग कैन हैपन। नथिंग कैन हैपन नाउ। नथिंग कैन हैपन नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। डियर फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कुछ आपके लिए करता है तो कहता है मैं आपको उस स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां पे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, यू विल नॉट हैव even imagined you will have not even imagined। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यह होने वाला है। कई बार हम जो चीज़ नहीं होती है हम कंफर्ट जोन में रहते हैं और सोचते हैं कि यही हमेशा पोजीशन नहीं यही होगी, लेकिन आज के समय में हर समय में कुछ ना कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। तो यदि आप किसी चीज़ को देख करके आप बोलना चाहते हैं कि यह होने वाला है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ अबाउट टू हैपन। इट इज़ अबाउट टू हैपन, यह होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वह यही तो चाहता है। कई बार हमारे अपोनेंट या हमारे जो शुभचिंतक नहीं होते हैं वो कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे सामने वाले की प्रोग्रेस ना हो। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत करो, वह यही तो चाहता है, वह यही तो चाहता है, इसको बोलेंगे दैट इज व्हाट ही want। that is what he want। आपका भविष्य बड़ा होगा।
आपका बड़ा भविष्य बड़ा होगा। कई बार ऐसे बोलते हैं कि आज के समय में आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन आपका भविष्य बड़ा होगा। तो इसको बोलते हैं योर फ्यूचर विल बी ग्रेटर। योर फ्यूचर विल बी ग्रेटर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कई व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति का हर परिस्थिति में साथ देता है तो कहता है कि आप चाहे कैसे भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इसको बोलते हैं आई विल ऑलवेज। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। डियर फ्रेंड्स, किसी स्थान पे कई लोगों को इनवाइट किया जाता है तो कोई लोग पहले पहुँचते हैं, कोई बाद में पहुँचते हैं। तो यदि कोई आप कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम गोइंग बिफोर यू। आई एम गोइंग बिफोर यू। मैं आपसे पहले जा रहा हूँ। जब बहुत सारे लोग कई जगह इकट्ठे होते हैं और हम उनको यदि लाइन अप करना चाहते हैं, कोई कहता है कि उनको लाइन अप कर दो, जिनको आप पहले से कर चुके होते हैं, तो बोलते हैं मैंने पहले से ही लोगों को पंक्तिबद्ध किया है। तो होगा आई हैव ऑलरेडी लाइंड अप पीपल। I have already lined up people। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई किसी को कोई न्यूज़ बताता है जो कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है, बहुत ही टेरिबल न्यूज़ हो सकती है। तो आप तुरंत पूछते हैं कि तुमने यह कहाँ सुना, तुमने यह कहाँ सुना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डिड यू लिसन इट। आपने यह कहाँ सुना। तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो। कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि इस काम के लिए इस काम में तुम कैसे सफल होगे, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तो तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट इवन ट्राइंग। यू आर नॉट इवन ट्राइंग। तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो। कई बार हम किसी भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका नाम पूछते हैं और कुछ लोगों के नाम इतने कठिन होते हैं कि हम इंग्लिश जानते हुए भी पूछना पड़ता है कि आपके नाम की स्पेलिंग क्या है। तो आपके नाम की स्पेलिंग बताओ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पेल योर नेम। स्पेल योर नेम। स्पेल योर नेम का मतलब होता है अपने नाम की स्पेलिंग बताओ। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम लोग मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं। दीज सेंटेंसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल सेंटेंस। तो यदि आप भी इन सेंटेंसेस का यूज करना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए या बार बार सुनिए, जिससे आप भी इन शब्दों को आसानी से इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक बार मैं ऊपर से शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आई लाइक यू वेरी मच। आई लाइक यू वेरी मच। उठो और अपना दिन शुरू करो। गेट अप एंड स्टार्ट योर डे। गेट अप एंड स्टार्ट योर डे। अब कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग कैन हैपन नाउ। नथिंग कैन हैपन नाउ। आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यू विल नॉट हैव इवन इमेजिन। यू विल नॉट हैव इवन इमेजिन। यह होने वाला है। इट इज़ अबाउट टू हैपन। इट इज़ अबाउट टू हैपन। वह यही तो चाहता है। दैट इज़ वाट ही वॉन्ट। दैट इज़ what he wants। चाहता है। आपका भविष्य बड़ा होगा। योर फ्यूचर विल बी ग्रेटर। योर फ्यूचर विल बी ग्रेटर। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू। मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बिफोर यू। आई एम गोइंग बिफोर यू। मैंने पहले से ही लोगों को पंक्तिबद्ध किया है।
I have already lined up the people. I have already lined up the people. तुमने यह कहाँ सुना? तुमने यह कहाँ सुना? Where did you listen it? Where did you listen it? तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो. You are not even trying. You are not even trying. और अपने नाम की स्पेलिंग बताओ. Spell your name. Spell your name. तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इन सेंटेंसेस का अपनी डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली पर्सन के साथ इनको यूज करिए और अंग्रेजी सीखिए। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।